अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लाइट ऑफ नॉलेज। हम लोगों ने अपनी बायो की 10th क्लास की सीरीज़ का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था, जिसका नेम था कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। प्रीवियस लेक्चर में हमने थायराइड ग्लैंड पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड, हमारे पास थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड पे 4 ग्लैंड्स होते हैं, ये मौजूद होते हैं और इन्हें हम नेम दे देते हैं पैराथायराइड ग्लैंड का। ठीक है, अब ये क्या है, ये पैराथायराइड ग्लैंड जो है हमारे पास एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नेम होता है पैराथार्मोन। पैराथार्मोन जो है हमेशा कैल्सिटोनिन के अगेंस्ट काम करता है। कैल्सिटोनिन हमारे पास वो हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता था और क्या करता था, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता था बोन में। ठीक है, कैल्शियम की डेपोजिशन करवाता था बोन में। अब क्या है, पैराथार्मोन क्योंकि उससे उसके रिवर्स काम कर रहा है, तो ये क्या करता है, ये कैल्शियम को दोबारा ब्लड स्ट्रीम में डालता है। ठीक है, उससे बोन से लेकर ये दोबारा ब्लड स्ट्रीम में हमारे पास कैल्शियम को डालता है, जबकि कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्शियम को बोन में डेपोजिशन बोन में करवाता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के रिवर्स काम करते हैं। इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन द ब्लड स्ट्रीम। तो क्या है, ये कैल्सिटोनिन के अगेंस्ट काम कर रहा है। कैल्सिटोनिन क्या करता था, कैल्सिटोनिन हमारे पास कैल्शियम आयन जो कि हमारे ब्लड में मौजूद थे उनको एब्जॉर्ब करवाता था बोन में, जबकि पैराथार्मोन वही कैल्शियम आयन बोन से लेके ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करवाता है। ठीक हो गया। अब क्या हो, अगर पैराथार्मोन ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ हो जाए तो इसका हमें क्या नुकसान है, इसका हमें ये नुकसान है, पैराथार्मोन अगर ज़्यादा रिलीज़ होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आयन बोन से ब्लड में आ जाएंगे और बोन क्या हो जाएंगी, हमारी ब्रिटल हो जाएंगी, बोन कमज़ोर हो जाएंगी और हल्की सी ज़रब से भी जो है बोन हमारी टूट सकती है। ठीक है, अगर कैल्शियम आयन ज़्यादा बोन से ब्लड में आ जाए तो क्या होगा, बोन थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी, तो हल्की सी ज़रब से भी बोन टूट सकती है। तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पैराथार्मोन का हमें ये नुकसान होता है कि हमारी जो बोन्स हैं वो ब्रिटल हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। किस वजह से, क्योंकि पैराथार्मोन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है और पैराथार्मोन का ये काम है, ये कैल्शियम आयंस को बोन से ब्लड में ऐड करवाता है। अगर अब ऐसा हो पैराथार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए, क्योंकि हमें हर चीज़ बैलेंस में रखनी है, कुछ क्वांटिटी कैल्शियम आयन की हमारे ब्लड में होनी चाहिए और बोन में भी उतनी होनी चाहिए, मतलब बैलेंस्ड में रहनी चाहिए। अगर अब ऐसा हो कि हमारे पास इसकी डेफिशिएंसी हो जाए और हमारे पास कैल्शियम की क्वांटिटी जो है वो कम रह जाए, ठीक है, हमारे ब्लड में कैल्शियम की क्वांटिटी कम रह जाए, तो इससे जो हमें सिचुएशन फेस करनी पड़ती है वो हमारे पास कहलाती है टेटनी। ठीक है, वो हमारे पास कहलाती है टेटनी। अगर आपके ब्लड में कैल्शियम आयन की जो है वो क्वांटिटी कम हो जाए तो आपको बीमारी फेस करनी पड़ती है टेटनी। टेटनी में बेसिकली आपका क्या होता है, टेटनी में कैल्शियम आयन की कमी की वजह से ब्लड स्ट्रीम में आपके साथ ये होता है कि आपके जो जॉइंट्स हैं वो क्रैम्प और उनकी ट्विचिंग स्टार्ट हो जाती है, हाथ पाँव मतलब मुड़ जाते हैं। ठीक है, सडनली आप बैठे हुए और एकदम से आपका हाथ मुड़ गया, आपके मसल्स में जो है ट्विचिंग स्टार्ट हो गया, आपका कहते हैं ना पट्टे खिंच जाते हैं, वो इसी वजह से होता है कि आपके ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम की कमी हो जाती है। आपका पैराथार्मोन हार्मोन सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से उसकी डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से आपको टेटनी फेस करनी पड़ती है। अब कैल्शियम आयन की कमी की वजह से क्या होता है, आपके जो नर्व होती हैं वो और आपके मसल्स जो हैं वो मोर एक्साइटेबल हो जाते हैं, मोर एक्साइटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वक्फे से आपके हाथ पांव मुड़ जाते हैं। ठीक है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि आपको पता है हमारी जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो नर्व की वजह से होती है। जब नर्व एक्साइट हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली हमारे मसल्स को भी एक्साइट करेगी, जिसकी वजह से आपको झटके लगते हैं, हल्के हल्के आपके हाथ पाँव मुड़ जाते हैं, आपको झटके लगते हैं और इस सिचुएशन को हम कहते हैं टेटनी। और ये आपको पैराथार्मोन की जो है वो डेफिशिएंसी की वजह से होती है। पैराथार्मोन, फिर बताते चलो, पैराथार्मोन वो हार्मोन है जो कैल्सिटोनिन के अगेंस्ट काम करता है। कैल्सिटोनिन ने क्या काम करवाया, कैल्शियम आयन को डिपॉजिट करवाया फ्रॉम ब्लड टू बोन, जबकि पैराथार्मोन बोन से लेकर कैल्शियम आयन को ऐड करवाएगा हमारी ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में भी कैल्शियम आयन होने की एक क्वांटिटी, स्पेसिफिक क्वांटिटी है, अगर उससे ज़्यादा हो जाए तब भी हमें नुकसान है, अगर उससे कम हो जाए तब भी हमें उससे नुकसान है। तो अगर बोन में कैल्शियम ज़्यादा हो जाए तो भी उसका नुकसान है, अगर बोन में कैल्शियम आयंस की कमी हो जाए तब भी हमें इसका नुकसान है। हमारी बॉडी में हर चीज़ एक मेंटेनेंस, एक मैनेजमेंट के साथ, एक सिस्टम के साथ चल रही है। हमारा ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी सिस्टम है, ह्यूमन बीइंग का क्या, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी सिस्टम है बड़ा सिस्टमैटिक है।
ठीक है। हर चीज़ एक प्रॉपर टाइमिंग के साथ, एक प्रॉपर क्वांटिटी के साथ, प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ चलती है। एक भी मॉलिक्यूल, एक भी एटम ऐसा नहीं होता कि उसकी क्वांटिटी ज़रा सी भी माइन्यूट पॉइंट्स में भी ऊपर नीचे हो जाए, इतना भी हमारी बॉडी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। अगर ज़्यादा कोई चीज़ हो जाती है उसका भी नुकसान होता है, अगर वो चीज़ कम हो जाती है तो उसका भी नुकसान हो जाता है। आज के लेक्चर में आपने स्टडी किया है पैराथायराइड, जो कि पैराथार्मोन रिलीज करता है, जो कि काम करता है अगेंस्ट द कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन रिलीज होता है हमारे पास थायराइड ग्लैंड से। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।